सो टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी एग्ज़ाम से। जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे दिमाग में प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड सवालों में घिर जाते हम, है ना। हम सभी, मैं भी जब स्टूडेंट्स था हमारे साथ सबके साथ ही होते हैं, इतने सारे सवाल दिमाग में आते हैं, पेपर टफ आएगा या पेपर ईजी आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। कुछ कुछ जगह पे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट में मिल जाता है तो उसे भी देखने लग जाते हो, अरे हमने तो ये किया नहीं, हमने तो वो किया नहीं। कुछ कुछ बच्चे तो और होशियार अपने फ्रेंड को फ़ोन घुमा लेते हैं और पूछते तूने क्या पढ़ा, तूने ये पढ़ा, तूने वो पढ़ा, और आपका फ्रेंड भी क्या पता आपका मज़ा ले रहा हो, एंड उसने भी क्या किया, उसने आपको बोल दिया मैंने तो ये किया है, मैंने वो किया, तूने ये वाला सम किया, तूने वो वाला सम किया, और आपकी टेंशन शुरू, आपका दिमाग हो जाता है ख़राब। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है अब आपको ध्यान में रखना। ये 3 दिन के बाद आपका जो एग्ज़ाम है उसे हमें बेहतर कैसे करना है। सबसे पहली बात, इधर उधर अब फ्रेंड से बात मत करो, वो आपको पास नहीं करा के देंगे, आपको पास करा के देगा आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत। तो इधर उधर की बातों से हमें रहना है दूर। दूसरी चीज़, हमें प्रोसेस पे फोकस करना है, हमें वो चीज़ों पे वर्क करना है जो हमारे हाथ में, कि आपके हाथ में पास होना फेल होना नहीं, वो आईसीए के हाथ में है ना। पेपर सेट कैसा होगा कैसा नहीं होगा कि आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं हम उसके पीछे क्यों भागे, हमें तो उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए जो चीज़ हमारे हाथ में। हमारे हाथ में भी क्या है, ये 3 दिन हम जितना ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कवरेज हो जाएगा। अब कवरेज से बात ये आती कि सबसे पहला पेपर है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इतने सारे कंसेप्ट हैं प्लस इतने सारे क्वेश्चन है, हमारा तो अभी तक बुरा हाल है, वही नहीं अभी तक, तो क्या करें। तो अब मैं बता दूं, अभी आपका 3 दिन बचा हुआ है, इस मोमेंट पे कंसेप्ट्स को मारो गोली, कंसेप्ट्स को भूल जाओ। अभी इस मोमेंट की बात करो, मैं अगले अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, अभी 3 दिन के बाद के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जो दे रहे हैं। कंसेप्ट्स को मारो गोली, जितने ज़्यादा हो सके हर इंडेक्स से क्वेश्चंस कर लो, है ना। उससे क्या होगा, आपका ज़्यादा कवरेज तो हो जाएगा। और पास्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर ICSF के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, जितने इंडेक्स आपके बचे हुए हैं ना, एक्सेप्ट इंडेक्स 115, मेरा मानना है कि बाकी सारे इंडेक्स में आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस की कवरेज करनी चाहिए, यानी सारे SM के क्वेश्चंस कर लो। और अब बोलोगे सर सारे तो होंगे नहीं, ठीक है, छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन छोड़ दो, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। वहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट भी लगता है, जैसे हैज अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन है जो मैंने यूट्यूब में डाल रखा हुआ है, फाइनेंशियल गारंटी वाला क्वेश्चन ये आज तक पूछा नहीं गया, ये पूछा जा सकता है, और एक आपका फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला। ये 3-4 कुछ कुछ जरूरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना जरूर से, बाकी भी करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 115 के भी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। 115 में तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, कर लो उसे आप। उसके अलावा बाकी सारे इंडेक्स 116 अगर आपका नहीं हुआ तो एक बार उसे लास्ट के लिए छोड़ दो। 116 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 115 इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से हमेशा की तरह बड़ा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन देख लो अभी आप, और बाकी सब छोड़ो। फिर आगे इसके बाद इसमें ज़्यादा झंझट मत पालो, अभी बाकी जितने टॉपिक है उसके भी सारे क्वेश्चंस निपटाओ फटाफट। जितने छोटे छोटे 20, 34, 1 वगैरह सब इंडेक्स है ना, ये सब के सारे क्वेश्चंस कर लो फटाफट से, क्वेश्चंस को गो थ्रू करके ख़त्म करो। और ज़्यादा प्रेशर मत लो दिमाग में, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर आप दिमाग में लोगे तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं होगा, एग्ज़ाम डे में जाके ब्लैंक हो जाओगे आप। और अभी आपको क्या करना चाहिए, मेहनत करना, ये सोचो 3 दिन कैसे कैपिटलाइज करो। अब सोचो अगर FR का पेपर पहला नहीं होता, दूसरा या तीसरा होता, तो आप 1.5 दिन में ख़त्म करते ना FR को, तो अभी तो 3 दिन बचा हुआ, देखा जाए तो डबल टाइम है अभी आपके हाथ में। तो ये चीज़ सोचो कि मेरे हाथ में डबल टाइम, अभी भी 3 दिन मेरे हाथ में बचा हुआ, ये 3 दिन में भी आप चाहो तो आप अच्छा खासा कवरेज कर सकते हो अभी भी, है ना। तो इसलिए अभी क्या करना है, अभी दोस्तों से दूर रहना है, जो भी आपको लगे कि आपको डीमोटिवेट कर सकता है, आपका मोरल डाउन कर सकता है, उनसे दूर रहिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, अच्छा खाइए अच्छा पीइए और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, इधर उधर कहीं मत जाइए, किसी की मदद करने के पीछे मत सोचिए। अभी किसी को पढ़ाना भी नहीं आपको, खुद पढ़िए, अपनी मेहनत कीजिए और सिर्फ दिमाग में एक ही बात रखिए, जो मेरे हाथ में, जो मेरे काबू पे, उस पर मैं कंट्रोल करूँगा। नर्व्स मेरे पास है, मेरे हाथ के, मेरे मतलब बॉडी में नर्व्स है ना, तो नर्व्स पे कंट्रोल करना है आपको। पढ़ाई आपके हाथ में, तो पढ़ाई आपको करना है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, उन सभी चीज़ों से दूर रहना है ना। जैसे पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पेपर आएगा वो पूरे इंडिया के लिए सेम पेपर होगा, आपके लिए इकलौता कोई पेपर सेट नहीं करने वाला इसी, वो सबके लिए सेम होगा।
तो आप ये चीज़ सोचिए कि पेपर सबके लिए सेम होगा, सबको टेंशन वही है, और आप जो स्ट्रेस ले रहे हो ना वो बाकी बच्चे भी उतना ही स्ट्रेस ले रहे हैं, तो स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के बाद अभी से 3 दिन तक कसम खा लो मैं दिमाग में टेंशन नहीं लेने वाला या नहीं लेने वाली। मैं अभी क्या करूँगा, जितना मेरा सिलेबस है उसमें से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस कवर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को ख़त्म करूँगा। लास्ट में 2 से 3 चैप्टर 4 चैप्टर छूट भी जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको 100 में 100 थोड़े ना लाना है, 100 में 70 लाना है या 60 लाना है ना, 80 भी नहीं है तो 70-60 लाना है, तो आपके पास रहेगा 120 का पेपर होता है, आपके पास अच्छा खासा मार्जिन है, तो आप उतना टेंशन मत लो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कम पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स ख़त्म करने की कोशिश करो। एक आध छूट जाए, 2-3 छूट जाए तो छूट जाने दो, तो यही आपको करना है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। विराट कोहली ने जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में किया था ना, प्रेशर को हैंडल किया था, है ना, कूल होके आराम से लास्ट मोमेंट तक लेके गया था मैच को और जिता के लाए ना, वैसे सेम आपको क्या करना, लास्ट मोमेंट तक लेके जाओगे, अपने सारे एग्जाम्स के पेपर्स दोगे, है ना, अपने आप पे कंट्रोल रखोगे, जितना आता है वो सारा चीज़, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सारा चीज़ आप लिखोगे एग्जाम में, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, देखना आप भी जीत जाओगे। तो बस यही आपको मैं कहना चाहता हूँ कि टेंशन नहीं लेंगे हम, टेंशन हम देंगे, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, बस इतना ध्यान में रखिए और जी तोड़ लगा के मेहनत कीजिए, ये सोच के कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, ये सोच के मेहनत करना है। अभी 3 दिन से 10 दिन जितने भी बचे हुए, ये 10 दिन आपको ये सोच के मेहनत करना है, 10 दिन 20 दिन जिसका दोनों ग्रुप है 20 दिन, ये सोच के मेहनत करना है कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी पल है जो मेहनत करने को जा रहे, उसके बाद ज़िंदगी में इतनी मेहनत तो कभी करनी नहीं पड़ेगी, और सीए बन जाओ फटाफट से, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी आप इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अब और आप टेंशन नहीं लेने वाले। आप टेंशन दोगे दूसरे को, आईसीए वगैरह को, पर आप खुद टेंशन नहीं लोगे। इस चीज़ का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान रखोगे। चलो बाय बाय।